ये पूछना चाहूँगी कि एक कुक और एक शेफ दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस? एक कुक है जो शेफ़ के ऑर्डर लेता है और एक शेफ़ है जो बहुत सारे लोगों के ऑर्डर लेता है। अच्छे कुक होने के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए? एक तो आपको लोगों को सर्व करना या लोगों के लिए अच्छा खाना बनाना, ये इच्छा रहनी चाहिए, तो ही आप कुकिंग में फोकस रख सकते हो। खाना कैसा भी हो, अगर प्यार से बना होगा तो बहुत अच्छा होता है। एकदम एकदम। क्योंकि अचार भी है तो लंच में अचार भी तो चाहिए होगा, तब सिर्फ अचार देके क्या करेंगे, लंच भी चाहिए होगा। मैम, तो फिर थोड़ा सा हम शाम की ओर चले कि अगर शाम को कहीं बैठे हैं घर पूरे में। दिन का मेन्यू लिखवा रही हो मुझसे? जी, शायद वही आप सोच लो। आपको यहाँ का खाना कैसा लगा? यहाँ का क्या पसंद नहीं आया, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें खाई हैं जो लाइफ में शायद ही खाई हो। कौन सा याद रखे हैं कि कौन सा आपने खाना खाया है जो? पखाड़ तो डेफिनेटली। आप गए थे, पुरी गए थे? हाँ, अरे जगन्नाथ का बुलावा है और ना जाए, मतलब भुवनेश्वर आके पूरी ना जाना, इट वुड बी। जी, वो दिल से जुड़ते हैं लोगों के साथ बहुत, मतलब इट वाज मैजिकल मेरे लिए तो। Hey everyone, this is RJ Akriti and you're listening 90.4 Soa Radio. आपण समस्तଙ୍କୁ स्वागत करछि आपनक फेवरेट प्रोग्राम फूड एक्सप्रेस रो आउ गोटे नुआ तड़कता भड़कता एपिसोड को। श्रोता बंधु, आज आम आलोचना करबा एमिति एक सिंपल एंड ता सहित हेल्दी और टेस्टी खाइबा विषय रे, जहा होछि सिंधी क्विजिन्स। तेबे सिंधी क्विजिन्स को नहीं आज आम सहित अतिथि भाव में जोड़ी होती शेफ दीपा चौहान, जी मास्टर शेफ इंडिया 2023 रो कंटेस्टेंट रही सारी, टॉप 9 रे रही सारी एंड से पोर्ट्रे करथिले निजर सिंधी खाइबा को नहीं। तेबे चलंतु आज अतिथि को स्वागत जणे आरंभ करबे इस सुंदर आलोचना को। हेलो मैम, वेलकम टू आवर सोआ रेडियो। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मेरा उड़ीसा में पहला ट्रिप है एंड थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों ने इतना प्यार दिया है, इतने अच्छे से वेलकम किया है, मन भर आया है। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत बढ़िया, यहाँ के लोग इतने बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही अनकॉम्प्लिकेटेड लोग हैं, तो मुझे वो बहुत अच्छी बात लगी कि लोग बहुत प्यार से आपको वेलकम करते हैं। जो आर्टिस्ट्री हम लोग स्टेट के बाहर वाले जो लोग हैं, जो हमें बाहर से दिखाई देती है, वो यहाँ आके पता चलता है कि लोग यहाँ के इतने स्वीट और क्या बोलते हैं, सुशील क्यों हैं, क्योंकि यहाँ का सब चीज़ आप लोग ने सुंदर वातावरण बनाया हुआ है। चाहे वो आपकी सिटी हो, कपड़े हो, आभूषण हो, सब चीज़ में एक सरल सुंदरता है जो मुझे बहुत पसंद आती है। थैंक यू सो मच मैम, हमारा सिंप्लिसिटी आपको अच्छा लगा? नहीं, बट सिंप्लिसिटी इज़ सो ब्यूटीफुल क्योंकि इट इज़ वेरी डिटेल्ड। जैसे आपकी जो फिलिग्री ज्वेलरी है या इकट की साड़ीज़ हैं, उसमें जो एक फ्लो है, वो सादगी नहीं है, वो बहुत ही डिटेल से अचीव की गई सादगी है, और एंड दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डू। हम अभी बात करेंगे क्योंकि आप मास्टर शेफ में जा चुकी हैं जी, और अभी आप बहुत बड़े मतलब बड़े मुकाम में हैं, और मैं ये पूछना चाहूँगी कि एक कुक और एक शेफ दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस? एक कुक है जो शेफ़ के ऑर्डर लेता है और एक शेफ़ है जो बहुत सारे लोगों के ऑर्डर लेता है। राइट फ्रॉम आपके गेस्ट से, आपके मैनेजमेंट और आपके टीम से भी ऑर्डर लेना पड़ता है कभी कभी। सो शेफ़ इज़ एक्चुअली अ CEO ऑफ अ किचन एंड कुक्स आर द एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द किचन। तो एक अच्छे कुक होने के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए? एक तो आपको लोगों को सर्व करना या लोगों के लिए अच्छा खाना बनाना, ये इच्छा रहनी चाहिए, तो ही आप कुकिंग में फोकस रख सकते हो। सो आई थिंक द बिगेस्ट quality a cook should have or a chef should have
इज़ यू वांट टू सर्व अदर्स। अगर आप दूसरों को सर्व नहीं करना चाहेंगे तो आप वो प्यार से नहीं बनाएंगे जो भी आप बना रहे हो। खाना कैसा भी हो, अगर प्यार से बना होगा तो बहुत अच्छा होता है। एकदम एकदम। जी, आप इतने आगे गए हैं, मास्टर शेफ जाके पार्टिसिपेट किया, तो आपका इंस्पिरेशन कौन है? मेरे इंस्पिरेशन बहुत सारे लोग हैं, अपार्ट फ्रॉम जो सेलिब्रिटी शेफ्स जिनको हम देखते हैं कि वो अपने आप को कैसे कंडक्ट करते हैं या उन्होंने क्या क्या अचीव किया है, उनसे बहुत लर्न करने मिलता है। और अपने फैमिली से भी बहुत लर्न करने मिलता है, क्योंकि दे आर योर फर्स्ट कस्टमर्स एंड दे आर योर फर्स्ट टीचर्स ऑल्सो। सो आपके माँ, नानी, दादी, आंट्स, सिस्टर्स जो आपको सिखाती हैं, उससे आप क्या अब्जॉर्ब करते हो और आपकी फैमिली आपसे क्या चाहती है, वो भी बहुत मायने रखता है। तो टीचिंग एंड लर्निंग हैपन्स एवरीवेयर। एंड कभी कभी आप रोड साइड के ठेले को देख के भी आप कुछ लर्न कर सकते हो, कैसे वो स्पेस मैनेजमेंट करते हैं, कैसे वो फ्लेवर मैनेजमेंट करते हैं। सो लर्निंग कहीं भी रुकती नहीं है, और कोई ऐसा स्थान है जहाँ आप लर्निंग नहीं करोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैम, आपके बचपन में थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि बचपन कैसा था और आपका फेवरेट फूड क्या है, आपको क्या अच्छा लगता है, लाइक बचपन से अब तक? मेरा कोई भी फेवरेट फूड नहीं है, क्योंकि मैं सब कुछ ट्राई करना चाहती हूँ। और लेकिन अगर कहते हैं जो कंफर्ट फूड वाली बात हो, वो या तो कढ़ी चावल होगा, या महाराष्ट्र में जब आप बीमार होते हो या आपको कुछ सूझ नहीं रहा तो आप सिंपल बॉइल्ड चावल, घी और मेथकूट करके एक पाउडर होता है, मेथी, हल्दी और बाकी अनाजों से बना हुआ, वो मेरे को बहुत कंफर्ट देता है। वो दो चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। अभी तक भी पसंद है? अभी तक पसंद है। जब वो कभी भी खा सकती हूँ। और कभी अगर मुझे खाना नहीं पकाना है तो भात, तूप, मेथकूट, तो घर में सूखा चावल तो हमेशा रहता है। आप कहीं से आए हैं या आपको कुछ पकाने का मन नहीं कर रहा, कुकर में चावल चढ़ा दिया, आप फ्रेश होके आ गए, तब तक चावल रेडी है, घी और मेथकूट डालो और एकदम बहुत ही कंफर्ट मिलता है उसमें। जी मैम, आप जब मास्टर शेफ गई थी तो वहाँ पे आपने पोर्ट्रे किया था सिंधी फूड को, तो उसी के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। मतलब कहाँ से शुरू हुआ था, उसका टेस्ट, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सिंधी फूड तो मतलब मैं सिंधी फैमिली में बॉर्न हुई हूँ, और लेकिन मैं कम्युनिटी क्लस्टर में नहीं रहती थी। जैसे जब पार्टीशन हुआ तो लोग रेफ्यूजी कैंप में रहने लगे, और सिंधी कल्चर वहाँ पे जो वो कर सकते थे वो उन्होंने इंटैक्ट रखा। लेकिन मेरी फैमिली एक तरफ से लकी भी थी, एक तरफ से अनलकी भी थी। हम लोग कैंप में नहीं रहे, हम लोग अपने हाउस में रहे यहाँ आके भी। तो हमें सिंधियत से थोड़ा जुदा हो गए, क्योंकि एक तो देश छोड़ दिया, वतन छोड़ दिया, और दूसरी बात हम लोगों ने कम्युनिटी के आसपास नहीं रह रहे थे। तो कभी कभी लगता है कि मैं अगर कम्युनिटी के पास रहती तो शायद और ज़्यादा प्राइड से या और ज़्यादा नॉलेज जल्दी आती मुझे। आई थिंक मैंने 10-15 साल लेट कर दिया सिंधी फूड को एडवोकेट करने के लिए, क्योंकि जब तक मेरे में इनफ एक्सपीरियंस आया कुकिंग में, और मुझे व्हाट मेक्स मीनिंग टू मी, जैसे ओडिया लोगों का होगा कुछ तो एक कंफर्ट डिश होगा, या वो दालमा हो या दही पखाड़ हो, कि दैट ग्राउंड्स यू। मेरा एक्सपोजर इतना ज़्यादा हो गया था लाइफ में कि मुझे 40s में आई तब मुझे समझ आया कि माई सिंधी फूड ग्राउंड्स मी, बिकॉज आई हैव ग्रोन अप विद इट, है ना। तो जब मैंने अपना प्रोफेशनल फूड जर्नी शुरू किया तो मैंने धीरे धीरे सिंधी फूड इंक्लूड करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो कहीं भी रेस्टोरेंट्स में नहीं मिल रहा था। या आपको किसी के घर में मिलेगा, या जैसे रेफ्यूजी कैंप्स आजकल वो सिंधी कम्युनिटी के लोकेलिटी हो गई है, वहाँ आपको ठेले पे या छोटे छोटे होटल्स में मिलेगा, बहुत ऑर्डिनरी प्लेस में। और ये जगह पे लोग जा नहीं पाते हैं क्योंकि वो बहुत दूर है या शहर से बाहर है। तो बाकी लोगों को सिंधी फूड का एक्सपोजर कैसे मिलेगा? वी ओन होटल्स, हम लोग शादियां हमारे 5 स्टार्स में करते हैं, वी स्पेंड क्रोर्स ऑन ऑल दिस। लेकिन जब आप किसी होटल में जाओ सिंधी की शादी करने,
वो बोलेंगे नहीं, वी कैन नॉट सर्व यू सिंधी फूड बिकॉज वी डोंट नो हाउ टू मेक इट। हम बोलेंगे हम आके आपके किचन में सिखा के नहीं, ये प्रोफेशनल किचन है, आप नहीं आ सकते। तो मास्टर शेफ़ मेरे लिए एक ज़रिया बन गया कि मैं होम किचन से प्रोफेशनल किचन का जो गैप था वो मैं क्रॉस कर पाई, एंड दैट आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर। कि वो उसने मुझे एक आवाज़ दी कि लोगों ने बोला ओके, शी नोज़ हाउ टू वर्क इन अ किचन, लेट्स अलाउ हर टू कम टू आवर किचन एंड टीच आवर शेफ्स एंड डू फूड फेस्टिवल्स। जी मैम, तो फिर आपका जो अभी आपने कहा कि कढ़ी चावल, तो एक क्विक कढ़ी रेसिपी जो कोई भी एक लेमैन अच्छे से मतलब बना सकता है। जिसे मैंने थोड़ा एक मॉडर्न प्लेटिंग में इमेजिन किया था, लेकिन कुकिंग स्टाइल एग्जैक्ट ओरिजिनल था। तो हम लोग आप अगर कढ़ी का नाम सुनो तो आपको ये माइंड में आता है कि बटर मिल्क में बेसन मिला के उसको पकाते हैं। सिंधी कढ़ी इज़ एग्जैक्ट ऑपोजिट। सिंधी कढ़ी में दही नहीं होती है और सिंधी कढ़ी में बेसन हम लोग भूनते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है सिंधी कढ़ी और पंजाबी, राजस्थानी या गुजराती कढ़ी में। तो छौंक लगा के, छौंक में हमारा मेथी भी जाता है, मेथी दाना, उसमें बेसन भूनेंगे, फिर टमाटो प्यूरे, अदरक, मिर्ची, सूखे मसाले और उसमें कोल्ड वाटर डाल के उसको बॉईल करते हैं। तो इस लाइक मेकिंग अ बेशमेल बट देसी वन। और उसमें फिर आप सीजनल वेजिटेबल्स या जो आपको पसंद है वैसे वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। भिंडी इज़ अ मस्ट, क्योंकि भिंडी से उसमें एक वेलवेटी सिल्की टेक्सचर आता है। और फिर हम लोग अलग अलग टेस्ट के वेजिटेबल्स डालते हैं। जैसे मुझे पसंद है गवारफली, फिर सहजन डालते हैं उसमें, ड्रम स्टिक्स, कई लोग उसमें गाजर डालते हैं। विंटर में कई लोग फूल गोभी को थोड़ा फ्राई करके डालते हैं। नदरू, भे या शापला कहते हैं शायद बंगाली में, लोटस स्टेम, वो भी डाल सकते हैं। वो तो आप लोगों का लाइक हमेशा जैसे घर में मिलता है। वेल सीजनल है, लेकिन हम लोग को बहुत पसंद है। उसका हम लोग क्या नहीं बनाते चटनी के अलावा, पिकल में डालते हैं, सब्जी में डालते हैं, कढ़ी में डालते हैं, पकोड़े बनते हैं, चाट में डलता है। वी यूज़ इट इन एवरी वे पॉसिबल। तो मैम एक अभी आपने बताया कि पिकल भी बनाते हैं, तो पिकल रेसिपी चाहिए मेरे को। हमारी पिकल्स काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं। यूजुअल राई और मेथी का पाउडर, हल्दी और लाल मिर्च, दैट इज़ द बेस ऑफ ऑल आवर पिकल्स। उसमें नमक ऑफ कोर्स, नदरू या लोटस स्टेम जैसा वेजिटेबल होगा तो उसको स्टीम करके सन ड्राई करेंगे थोड़ा सा ताकि मॉइस्चर निकल जाए। मसाले में मिक्स करो। कोई लोग ऑयल डालते हैं, कोई लोग सिरका डालते हैं यानी विनेगर, पर हम लोग के यहाँ बॉटल विनेगर नहीं यूज़ होगा। हम लोग एसिटिक एसिड लाके उसका वीक सॉल्यूशन बना के फिर बनाएंगे। तो हम लोग प्योर इंग्रेडिएंट्स लाके फिर उसको पिकल बना देते हैं। तो खुद का सिरका आप खुद बनाते हैं या फिर सिरका तो एक्चुअली ओरिजिनल वे में जैसे बनता होगा आई डोंट नो, क्योंकि सिंधी फूड का डॉक्यूमेंटेशन बहुत कम है। पर मेरे ख्याल से वो लैक्टो फर्मेंटेशन जो आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग हो गया है, हम लोग उसकी कांजी बनाते हैं गाजर और बीटरूट की। तो वही प्रोसेस से जैसे लैक्टो फर्मेंट करके सिरका आप बना सकते हो, और जब आपको अपने लेवल की खटास मिल जाए तब आप उसको स्टॉप करने के लिए 3% एक्स्ट्रा सॉल्ट डाल दो। 2% सॉल्ट से शुरू करो, 5% पे एंड करो, तो फर्मेंटेशन स्टॉप हो जाता है और उसका टार्टनेस आ जाता है। तो आजकल शॉर्टकट लेते हैं, एसिटिक एसिड में पानी डाल के इन अ सर्टेन प्रोपोर्शन हम लोग अपना विनेगर बना देते हैं। पर ओरिजिनल अगर देखने जाएं तो वो लैक्टो फर्मेंटेड होगा। मैम अभी आपने अचार का रेसिपी दे दिया, तो एक मैं चाहूँगी एक लंच प्लेटर थोड़ा सा बताइए कुछ, क्योंकि अचार भी है तो लंच में अचार भी तो चाहिए होगा, तब सिर्फ अचार दे के क्या करेंगे, लंच भी चाहिए होगा। तो कढ़ी का तो मैंने बता दिया, अचार भी बता दी। हम लोग कढ़ी चावल के साथ आलू टूक या अरबी का टूक खाते हैं। टूक यानी कि डबल फ्राइड रूट वेजिटेबल, मेनली रूट वेजिटेबल को ही टूक बोलते हैं, क्योंकि हम लोग उसको फर्स्ट फ्राई करते हैं एकदम स्लो पे, एकदम सॉफ्ट होने देते हैं, उसको क्रिस्प नहीं होने देते हैं। उसको निकाल के फिर उसको प्रेस करते हैं,
ताकि अंदर क्रीमी है तो आप उसको फ्लैट कर सकते हो। सेकंड फ्राई में हम लोग बहुत फास्ट हाई हीट पे फ्राई करते हैं, तो वो क्या होता है कि बाहर से क्रंची और क्रिस्पी हो जाता है और अंदर सॉफ्ट रहता है। तो वो है एक्चुअल टूक का मीनिंग। बहुत लोग क्या करते हैं कि वेजिटेबल को बॉईल कर देते हैं, स्मैश करके उसको फ्राई कर देते हैं और उसको टूक बुलाते हैं। वो फेक है, प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम फेक्स। मैम, आपने अभी लंच का प्लेटर बताया, अचार दिया, और आपका जो सिंधी कढ़ी होता है वो दिया। मेरा तो पेट भर गया शायद इसी में, लेकिन खाना खाने के बाद मीठा खाने का मन करता है। फिर मीठे में कुछ जानना चाहूँगी आपसे। अगर आप इंडियन खाना देखें तो मीठा हमारे खाने का पार्ट है। मैं एक चीज़ आपको सिंधी कढ़ी के साथ बताना भूल गई, वो है मीठी बूंदी। तो हम लोग कढ़ी चावल के ऊपर थोड़ा सा आधा चम्मच मीठा बूंदी डाल के खाते हैं और आलू टुक भी रहता है साथ में। तो वो आपको एक षड्रस का एक्सपीरियंस देता है। हमारी जो क्विजीन है वो बहुत ही आयुर्वेदा में बेस्ड है, क्योंकि वेद हमारे सिंधु नदी के किनारे लिखे गए थे जहाँ से हम आते हैं। ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द सबकॉन्टिनेंट माना जाता है मोहनजोदड़ो हड़प्पा रीजन को, जहाँ पे हमारे पूर्वज रहते थे। तो इसीलिए हमारे खाने में ये पूरा झलकता है कि आपको अलग से कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे आजकल मॉडर्न गैस्ट्रोनॉमी में बोलते हैं कि आपकी प्लेट में कितने एलिमेंट्स हैं। मेरे पास है क्रंच, मेरे पास है सॉफ्ट, मेरे पास है उमामी, मेरे पास है स्वीट, मेरे पास है स्पाइसी और मेरे पास है सावर। पर ये हमारे देसी थाली में तो इनजेन्युइटी ये है हमारे खाने की कि हमको ये सब थिंक नहीं करना पड़ता है, क्योंकि इनेटली हमारे खाने में ये सब ऑलरेडी मौजूद है। तो मीठे की बात आई तो बूंदी रहती है। अगर वो शादी में कढ़ी चावल बनता है तो उसके साथ तले बद्दी रहती है, जो एक मोहन थाल टाइप मिठाई रहती है। तो वो हमारी प्लेट का हिस्सा होती है, हम लोग को अलग से नहीं सोचना पड़ता। जीनियस है अपना इंडियन क्विजीन, बहुत ही जीनियस है कि आपको कुछ उसके बाहर ढूंढना नहीं पड़ता है। ये कॉलोनाइजेशन बोलिए, कॉलोनाइजेशन ऑफ द कंट्री, कॉलोनाइजेशन ऑफ द माइंड, कि हम लोग कोर्स वाइज सोचते हैं। एक्चुअली हमारा खाना बहुत ही बैलेंस्ड है जी। तीखा, खट्टा, मीठा सब कुछ साथ में लेके चलते हैं। और साथ में सबसे बड़ी चीज़ जो वेस्टर्न फूड में हम लोग को नहीं मिलती है, उनको मिलती होगी शायद, वो है कंफर्ट। जो कंफर्ट हमारा देसी खाना सॉफ्ट, मशी और वार्म फूड देता है, वो आपको दुनिया की शायद ही कोई क्विजीन दे सकती है। जी मैम, तो फिर थोड़ा सा हम शाम की ओर चले कि अगर शाम को कहीं बैठे हैं घर पूरे में, दिन का मेन्यू लिखवा रही हो मुझसे। जी शायद वही आप सोच लो कि अगर चाय पियेंगे तो उसके साथ थोड़ा सा कुछ स्नैक्स, या फिर ऐसे ब्रेकफास्ट में भी, या फिर घर में ऐसे बैठे हैं कुछ अच्छा खाने का मन किया चटपटा, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो टिपिकली सिंधी हाउस होल्ड में या कोई भी इंडियन हाउस होल्ड में आप 200 साल पहले जाइए, बिफोर द ब्रिटिश स्टार्टेड रूलिंग अस, कि हमारा खाना क्या होता था। 9-10 बजे निकलते थे, एक हैवी ब्रंच टाइप खा के निकलते थे। वो हम लोग की भाषा में उसको नेरन बोलते हैं। नाश्ता हमारे लिए सुबह का खाना नहीं है, नाश्ता हमारे लिए 4 और 5 बजे का खाना है। तो नेरन करके लोग निकलते थे, वो आपको 3, 4, 5 बजे तक फुल रखता था, चाहे वो कोकी हो गई या कुछ पराठा हुआ। हमारे में एक लूण पातो फुल को बोलते हैं, जिसमें नमक और मिर्च वाली रोटी दही के साथ खा ली, दाल के साथ खा ली, आपका 4-5 बजे तक पेट भरा रहता है। पर 4 से 7 बजे जो होता है सिंधी क्लस्टर्स में, वो बहुत ही मज़ेदार बात होती है इवनिंग स्नैक्स की। सन्ना पकोड़ा होता है, जो पकोड़े में मेथी के पत्ते और होल धनिया के सीड्स जाते हैं। और सन्ना मीन्स छोटा, पर हम लोग उसको पहले बड़ा बनाते हैं, फ्राई करके फिर 4 पीस में कट करके एक और बार फ्राई करते हैं। तो ये डबल फ्राइंग हमारा बहुत ही फेवरेट टेक्निक है। तो अंदर से सॉफ्ट होगा, बाहर से कुरकुरा होगा। जी, सॉफ्ट भी और कुरकुरानेस भी जी सब मिलेगा। तो मैम अभी थोड़ा सा बात करते हैं आपके मास्टर शेफ़ के जर्नी के बारे में। आपके ही थी तो आपका कुछ ऐसा मेमोरी आप शेयर करना चाहेंगी कि ऐसा कुछ खाना आपने वहाँ बनाया था जिससे आपको बहुत सारा अप्रिसिएशन मिला होगा जजेस से? मुझे कहा जाता है कि आई एम अ स्टोरी टेलर।
वो पता नहीं लोग मुझे ताना मार रहे हैं या मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन मैं बहुत बातूनी हूँ। ऑडिशन में मैंने शेफ़ रणवीर से कहा था कि हम कहीं के नहीं हैं लेकिन हम सब जगह के हैं। मतलब हमारे पास स्टेट नहीं है। आज की तारीख में इंडिया में हमारे पास स्टेट नहीं है। ऑलरेडी 77 इयर्स हो गए हैं पार्टीशन को, पर हम इसीलिए हम सब जगह फैल गए और हर शहर को अपना बना लिया। चाहे वो इंडिया का कोई शहर हो कि आप पनामा से कोबे तक, आप कोई शहर मुझे दिखाइए जहाँ सिंधी कम्युनिटी ना हो। मेजर पोर्ट्स में उनको वो बात याद रह गई। जब मेरा एप्रन वाला ऑडिशन था, नेम एप्रन वाला, मैंने बचपन की एक डिश बनाई, रोटी और फिश। बहुत ही सिंपल डिश है। जैसे मेरे कड़ी चावल में भी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट्स, मैं आपको वर्बली रेसिपी बताऊंगी तो आप नहीं सोचो कि अरे मुझे बाज़ार जाना पड़ेगा ये चीज़ लाने। हमारे इंग्रेडिएंट्स बहुत ही डे टू डे हैं, लेकिन हमारा टेक्निक और रेसिपी थोड़ा अलग है सबसे। तो मैंने मच्छी मानी बनाई। मानी माने रोटी, और मानी को खाना भी बोलते हैं सिंधी में। पूरी थाली को भी मानी बोलेंगे और सिर्फ रोटी को भी मानी बोलेंगे। तो मच्छी मानी मैंने बनाई। मैंने उसको एक लसानिया की तरह लेयर किया और उसमें से एक थोड़ा सा पीस निकाल दिया। तो ये एक बचपन की गेम होती थी हमारे बड़े बूढ़े जो हमको खाना खिलाने को, जैसे बच्चों को फोर्स करना पड़ता है ना कि मच्छी पानी कै खादी। तो वो गेम था कि मच्छी और रोटी रखी थी, कौन खा के गया। तो बच्चे को फुसला के ऐसे खिलाया जाता है, अरे ये तो कौवा खा गया, अरे ये तो कोई और तुम्हारा भाई खा गया। और लास्ट में बिल्ली आती है और वो बच्चे को गुदगुदी करते हैं। वो बिल्ली वॉक करके हाथ पे गुदगुदी करके बच्चा हंस लेता है, फिर माँ उसको खिला देती है। तो ये गेम को याद करके मैंने इस डिश का ऐसे स्ट्रक्चर बनाया कि वो एक चुराया हुआ पीस उसमें था, उसमें लेकिन मॉडर्न एलिमेंट था। मेथी का ऑयल बनाया, लेफ़्ट ओवर रोटी के क्रिस्प्स बनाए। तो वो शेफ़्स को पूरा स्टोरी टेलिंग और वो बचपन की यादें और उसको एक मास्टर शेफ़ लेवल डिश में ट्रांसलेट करने का उनको आइडिया बहुत अच्छा लगा। एंड कमिंग बैक, तो शेफ़ रणवीर ने मुझे कहा कि दीपा जी, आपने कहा था कि हम कहीं के नहीं हैं, और उन्होंने टेबल बैंग करके बोला आप यहाँ के हैं, मतलब मास्टर शेफ़ के हैं। तो वो मेरा मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट था कि मैंने सबके दिल में जगह बना दी कि देश में तो पूरा देश हमारा है। अब कोई नहीं कह सकता आप यहाँ के नहीं हो, यहाँ से निकलो, वहाँ के नहीं हो, वहाँ से निकलो। जैसे आजकल थोड़ा वातावरण हो जाता है, लेकिन हम तो सब जगह के हैं जी। और मास्टर शेफ़ के भी हो गए जी। तो मैम, ऐसा कुछ रेसिपी आप शेयर करना चाहेंगी आपके मास्टर शेफ़ के जर्नी से, जो घर में लोग आराम से बना पाएंगे और ट्राई कर पाएंगे? दोनों रेसिपीज़ मेरी सिग्नेचर हो गई हैं। कड़ी तो मैंने आपको बता दी, मच्छी मानी क्योंकि उड़ीसा में भी मच्छी बहुत पसंद करते हैं। तो हमारी मच्छी मानी अगेन वेरी सिंपल इंग्रेडिएंट्स, और आप जान के चौंक जाएंगे कि हम भी मस्टर्ड ऑयल काफ़ी यूज़ करते हैं। तो फ़िश को हल्दी नमक लगा के पहले मस्टर्ड ऑयल में फ्राई करके निकाल देंगे। फिर उसी तेल में अगेन मेथी दाना, प्याज, बहुत सारा लहसुन, टमाटर, सूखे मसाले का मसाला बनाएंगे। करीब 1-2 कप चॉप्ड मेथी और उसका आधा चॉप्ड हरा धनिया डाल के उसका थोड़ा सा पतला ग्रेवी, पतला नहीं थोड़ा मोटा ग्रेवी बनाएंगे और उसमें फ़िश डाल देंगे। वो आपकी मच्छी मानी रेडी है। आप बताइए मुझे, अभी सिंधी फूड बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन लोग उसको जानते नहीं हैं। हाँ, क्योंकि टेस्ट करने नहीं मिलता है। हमारी मम्मी घर में चाइनीज़ हमको बना के खिलाती थी, हमको बहुत अच्छा लगता था क्योंकि वो रेस्टोरेंट में मिलता है और आपको रेस्टोरेंट जैसा खाना घर में चाहिए, लेकिन सिंधी फूड रेस्टोरेंट में नहीं मिलता है। आई वॉन्ट टू मेक दैट माई गोल नाउ कि रेस्टोरेंट में मिले ताकि लोग घर पे पकाएं। जी। मैम, आप 2-3 दिन से यहाँ उड़ीसा आई हुई हैं, तो आपको यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? जैसे मैंने पहले ही कहा आपको, बहुत ही वेलकमिंग लोग हैं और आई फील सेफ एज अ वुमन। उस दिन विश्वजीत बिज़ी थे तो मैं बोला भाई आप काम करो, मैं अपने आप देख लूँगी अपना। मुझे लगता है उड़ीसा इज़ अंडररेटेड वेयर women's सेफ्टी इज़ कंसर्न्ड, एटलीस्ट फॉर मी। Maybe I'm older so I feel that way, but I felt very safe.
थैंक यू मैम। तो मैम आपका वेलकम तो हो गया, लेकिन आपको यहाँ का खाना कैसा लगा? यहाँ का क्या पसंद नहीं आया, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें खाई हैं जो लाइफ में शायद ही खाई हूँ। और अगेन कमिंग बैक टू, जैसे आपका आर्ट है, डिटेल है और फिनेस है, खाने में भी वही है, सिंप्लिसिटी है। जैसे सिंधी खाने में सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, यहाँ के भी इंग्रेडिएंट्स बहुत ही ऑफ बीट नहीं है। ऑल ओवर इंडिया आपको उड़िया इंग्रेडिएंट्स लगभग मिल जाएंगे, एक्सेप्ट मे बी वेजिटेबल्स या एक तो वो मुझे खाने की सिंप्लिसिटी, खाने का सौंधापन और खाने का कंफर्ट लेवल बहुत बहुत पसंद आया। विश्वजीत ने तो क्रैश कोर्स करवा दिया है, 3-4 दिन में बहुत सारा खाना उनके फैमिली ने घर पे हमें एंटरटेन करके खिलाया, और हर चीज़ प्यार से एक्सप्लेन करेंगे, ये ऐसा क्यों, वैसा क्यों, इसमें क्या डाला है। सेम जब उस दिन टॉप शेफ़ का इवेंट हुआ तो 30 घरों का खाना खाने मिला। सो आई एम वेरी लकी कि 3 दिन में 30-35 घरों का खाना खाया। बहुत चीज़ें मुझे नई खाने मिली, एंड आई एम वेटिंग टू एक्सप्लोर मोर। तो कौन सा आपने याद रखा है जो भी खाना खाए हैं? कौन सा थोड़ा सा अच्छा लगा है? कौन सा याद रखे हैं कि कौन सा आपने खाना खाया है जो? पखाड़ तो डेफिनेटली, और कितने अलग अलग फॉर्म्स में हमें खिलाया गया उस दिन इवेंट पे, इंक्लूडिंग पखाड़ का सुशी जी। वो एक बहुत ही ब्रिलियंट मूव था। घर का खाना तो ऑफ कोर्स, और जैसे मैं कह रही थी ना, फाइन डाइनिंग में लोग बोलते हैं ये थोड़ा खट्टा, तीखा, मीठा, क्रंची, ये वो तो आपके खाने में भी है। बड़ी चूरा साइड में रहेगा, उमामी आएगा आपके चिंगड़ी के वो चेचा में, और कंफर्ट आएगा आपके दालमा में, टार्टनेस और सूदिंग आपका आएगा पखाड़ में। तो क्या नहीं है हमारे खाने में। इट इज़ ब्रिलियंस एट इट बेस्ट। आप गए थे, पुरी गए थे? हाँ, अरे जगन्नाथ का बुलावा है और ना जाए, मतलब भुवनेश्वर आके पूरी ना जाना, इट वुड बी डिसरिस्पेक्ट। वहाँ पे आपने महाप्रसाद खाया? हाँ, एक तो दर्शन बहुत सुंदर हुए, और विश्वजीत और 1-2 लोग जो साथ थे हमारे, वो एकदम इतने प्यार से, इतनी प्राइड से सब कुछ एक्सप्लेन करते हुए चले। और जगन्नाथ जी के साथ मेरा 7-8 साल पुराना रिश्ता है। मेरे घर एक छोटे से जगन्नाथ आए थे मेरी फ्रेंड के थ्रू जो पूरी आई थी, लेकिन ये इतने छोटू क्यूट थे। मैं बोला, उल्का आंटी मैं ये रख रही हूँ, लेकिन मैं इसको डिस्प्ले नहीं करूँगी या इसका रैपर नहीं खोलूँगी जब तक जगन्नाथ अपने लिए घर नहीं ढूंढ रहे। और उस वक्त मैं अपने लिए स्टूडियो ढूंढ रही थी, तो मैंने जगन्नाथ को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि आप जगन्नाथ हो, आप जग में कहीं अपने लिए जगह ढूंढो ताकि मैं ये रैपर खोलूं और मेरा काम शुरू करूं। तो उन्होंने मेरी ही सोसाइटी में अपने लिए एक घर ढूंढा, और मेरा स्टूडियो फॉर्मली शुरू हुआ। थोड़े ही दिनों में लॉकडाउन आ गया, तो जगन्नाथ ने मेरा फ्यूचर के बारे में भी सोचा कि इसको काम देता हूँ, लेकिन घर के पास देता हूँ ताकि लॉकडाउन में ये सुरक्षित रहे। जगन्नाथ जानते थे कि हम लोग सब अटक जाएंगे, लेकिन मुझे वो फ्रीडम थी काम करने की, क्योंकि मेरा प्लेस ऑफ वर्क मेरी गेट के अंदर था। जी, वो दिल से जुड़ते हैं लोगों के साथ बहुत, मतलब इट वाज मैजिकल मेरे लिए तो। और कल इतनी गर्मी थी पूरी में, 2 दिन से बारिश हो रही थी, लेकिन कल जब हम लोग गए बारिश नहीं थी। इतना गर्मी, और महाप्रसाद में हम लोग को क्या मिलता है जो हमें बॉडी को ज़रूरत है, आधा हिंगो खिचड़ी और सिंपल दाल। और वो खाने के बाद हम लोग इतने शांत हो गए कि जो लग रहा था बाप रे धूप है, पैर में चटके लग रहे हैं, पर वो जगन्नाथ ने वो भी टेक केयर कर लिया कि तुमको बस 6-7 चीज़ें बनी हैं, लेकिन तुमको मैं 2 ही दूंगा क्योंकि तुम्हें इसकी ज़रूरत है। जो जिसके लिए होता है वो उसी को ही दे देते हैं, एकदम बोलना नहीं पड़ता फिर। तो मैम, आपको ऐसा क्या लगता है जो आपका सिंधी का जो खाना है, कौन सा खाना है आपको लगता है कि वो अभी जैसे ख़त्म हो रहा है या फिर लोगों तक नहीं पहुंच रहा है? सिंधी फूड में जी, थोड़ी थोड़ी डिशेस हैं जो बहुत ही लेबोरियस हैं या टाइम लगता है बनाने में, 6 घंटे 8 घंटे लगते हैं।
वो हम लोग बाहर से ख़रीद तो लेते हैं लेकिन वो घर का फ्लेवर नहीं आता है। फिर आप जान के ये चौंक जाएंगे कि जो ईस्ट कोस्ट में इंडिया में हिल्सा के लिए क्रेज़ है, वो सिंध में भी क्रेज़ होता था। उसको पल्लो मछली बोलते हैं। इनफैक्ट हमारे भगवान जो हैं झूलेलाल, वो हिल्सा पे तैर के आते हैं। लाल साईं हम उनको बोलते हैं, झूलेलाल बोलते हैं। तो हिल्सा को वो जो फुल्ली कवर करके मतलब वो कवरिंग करके उसको आग पे पकाते हैं, वो आजकल नहीं कर सकते हैं, तो वो हम लोग अवन में करने लगे हैं। तो ऐसी थोड़ी चीज़ें हैं जो आउट ऑफ रीच हो गई हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि ये लोगों तक पहुँचे। अगर वो नहीं बना सकते हैं तो मैं लोगों को सिखाऊंगी या मैं बना के खिलाऊंगी। जी मैम, अभी जो भी यंगस्टर्स है जो आगे कुकिंग को अपना कैरियर या फिर लाइफ बनाना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? आई थिंक कुक विथ लव, ईट विथ ग्रेटिट्यूड। और आप अगर अटेंशन पे करेंगे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि कैसे आपने प्लेटिंग की या कितनी सुंदर कटिंग की, आप अटेंशन ये पे करिए कि आप उसमें फ्लेवर कितना डाल रहे हैं, क्यों डाल रहे हैं और प्यार से डाल रहे हैं, तो आपका रास्ता बन जाएगा। चाहे वो कुकिंग हो या कोई भी और काम हो, आपको उसे प्यार से करना है एंड यू हैव टू वांट टू डू इट। तो वो एक पैशन जो होता है, लेकिन पैशन तो 10% हो गया। जैसे आइंस्टाइन ने कहा था ना, जीनियस इज़ 99% पर्स्पिरेशन एंड 1% इंस्पिरेशन। तो हॉट किचन में विदाउट पर्स्पिरेशन काम नहीं चलेगा। लोग समझते हैं कि खाना बाहर बहुत सुंदर आया है तो ये इज़ अ वेरी ग्लैमरस जॉब, कि ये कितना टफ़ जॉब होता है। 14, 16, 18 घंटे खड़े होना, चूर होके घर आना और 6 घंटे में वापस जाना कि भई अब आज फिर से 100 लोगों के लिए खाना बनाना है। तो वो आप में स्ट्रेंथ होनी चाहिए। उसके लिए यू हैव टू ईट राइट एंड यू हैव टू कीप योर बॉडी मूविंग। कोई ऐसे एनर्जी देता है जो आपने अभी बताया कि यंगस्टर्स के लिए कि आपको उतना एनर्जेटिक होना पड़ेगा, आपको कैसे एनर्जी मिलता है कि नहीं मुझे जाना है, फिर से खाना बनाना है, लोगों को परोसना है? ईट क्लीन, जंक फूड आप अवॉइड करिए तो आपकी लाइफ में एनर्जी की कमी नहीं रहेगी और आप स्लगिश कभी नहीं होगे। और जैसे आयुर्वेद में हमें सलाह दी जाती है कि ईट अंटिल यू आर 80% फुल। एकदम ठूस ठूस के मत खाइए, 70-80% खाइए, क्योंकि क्या पता अगले रास्ते पे आपको कौन सी चीज़ दिख जाए, मन ललचा जाए और आपको खाने की ज़रूरत पड़े या ट्राई करने की ज़रूरत पड़े। तो कम खाइए लेकिन अच्छी चीज़ें खाइए। तो मैम, एनी लास्ट मैसेज फॉर आवर लिसनर्स? Don't give up, and whatever you do, do with love and with a smile on your face. And if you don't feel like doing it, then you don't do it at all. थैंक यू सो मच मैम, हमारे साथ जुड़े और इतने अच्छे अच्छे बात सब लेकर आए। थैंक यू सो मच। Thank you so much. श्रोता बंधु, आज आम आलोचना करुले सिंधी खाଇବା विषय। मु आशा करछि आम सहित जोड़ी होते अतिथि सेफ दीपा चौहान खूब सुंदर भाव में आपण मान पाखे रेसिपी सब पहुँचे थे। एंड डेरी न करी आपण मैंने घरे ये सब रेसिपी को ट्राए करूँ, निजे खातु, समस्त को खुआतु और ढेर सारा प्रशंसा लुटंतु। वर्तमान तो समय हो गलानी आज कार्यक्रम को एठी शेष करी विदाय नौछि। नमस्कार। आपण सुनुछंती 90.4 सोआ रेडियो।